हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चों लोग, अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर है जो जैसे मैंने डिडक्शन का सब लिस्ट पढ़ा दिया था बच्चा, और वैसे भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स का पैसा मतलब होता है यहाँ वहाँ से उसको पैसा आ रहा है, तो आपको ये समझना है कि कौन सा इनकम पे टैक्स लगेगा, कौन सा इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। तो जैसे डिडक्शन का लिस्ट बताया था वैसे अदर सोर्स का भी लिस्ट बना दिया हूँ। आ जाओ, ये तुमको अच्छे से समझा देता हूँ, सुनो। तो ये तुम्हारा क्या था, डिडक्शन का पढ़ा दिया था ना, उसको अभी साइड में रखो। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अदर सोर्स। देख देखो, जैसे सैलरी पढ़ा है, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा है, बिजनेस पढ़ा है, कैपिटल गेन पढ़ा है, ये मेन हेड है ना। ऐसे 5 हेड होते हैं। तो अदर सोर्स का मतलब होता है जो पैसा यहाँ से वहाँ है। तो इधर तक जो भी इनकम है ना बच्चा, वो टैक्सेबल है, मतलब इस पे टैक्स लगेगा, और ये वाला इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। और एक बात बोलूँ, शॉर्ट नोट्स आईएमपी दे दिया हो, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। सुनो, इंडियन इनकम, जो भी पैसा इंडिया में आया वो टैक्सेबल है। जो भी फॉरेन इनकम है उसको हटा दो, इंडियन इनकम टैक्सेबल। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी कंपनी का डिविडेंड आया टैक्सेबल, डिविडेंड आया टैक्सेबल। टैक्सेबल मतलब अमाउंट लिखने का है, माफ एग्जाम मतलब छोड़ देने का, डैश मारने का है। इनकम फ्रॉम एलआईसी आया, म्यूचुअल फंड, यूटीआई है ना, वो भी टैक्सेबल है। ओके, ये भी इनकम टैक्सेबल है। हाँ, पर मैच्योरिटी वाला अमाउंट एग्जाम्प्ट है, मैच्योरिटी वाला अमाउंट एग्जाम्प्ट है एलआईसी का। ओके, रॉयल्टी रिसीव वो भी टैक्सेबल है। इंटरेस्ट आया, कोई भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन एनएससी, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, सब टैक्सेबल है। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड एग्जाम्प्ट है, सिर्फ एक इंटरेस्ट माफ है, समझो पीपीएफ, बाकी सब इंटरेस्ट टैक्सेबल है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टैक्सेबल है। रेंट फ्रॉम ओपन प्लॉट, खाली जमीन है उस उधर से भाड़ा आ रहा है, कमर्शियल प्रॉपर्टी, वो टैक्सेबल है। ओके, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, जुआ खेला, क्रॉसवर्ड पजल है ना, न्यूज़पेपर का केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति में गया, तो भी टैक्स मारेंगे ना लोग, वो भी अमाउंट टैक्सेबल है। ऑनर एरिया में, ऑनर एरिया मिल रहा है, जैसे वीडियो को मिलता है ना तारक मेहता में, वो भी टैक्सेबल है। गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड आया ना, गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड, दोस्त लोग ने अगर गिफ्ट 10,000, 20,000, 30 का दिया तो माफ है। हाँ, अगर 50,000 से ज़्यादा गिफ्ट दिया तो टैक्सेबल है। 50,000 से ज़्यादा दिया रहेगा तो टैक्सेबल, 50 से कम माफ। इनकम फ्रॉम मशीन लेट आउट, मशीन भाड़े पे दिया, उसका इनकम है, वो भी टैक्सेबल है। डायरेक्टर सिटिंग फीस, मतलब कोई कंपनी का आप डायरेक्टर बने, तो उस कंपनी का डायरेक्टर बने तो आपको उधर का भी क्या हो जाएगा, पैसा, इनकम जो भी आ रहा है वो टैक्सेबल है। कमिटेड पेंशन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, शेयर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो ये सब तुम्हारा अदर सोर्स है, टैक्सेबल है, इस पर टैक्स लगेगा। अब ये है तुम्हारा एग्जाम्ड एंड नॉन टैक्सेबल, इस पर टैक्स नहीं लगता है, ये माफ है। जैसे कि गिफ्ट फ्रॉम फादर, मतलब 10,000, 20,000, 30,000 का गिफ्ट दिया तो माफ है। अगर 1 लाख का गिफ्ट दिया है, 1 लाख से ज़्यादा, तो टैक्सेबल। अगर गिफ्ट की वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा रहेगी तो टैक्सेबल, गिफ्ट की वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा रहेगी तो टैक्सेबल। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का जो भी प्रॉफिट है वो एग्जाम्प्ट है, क्योंकि इनकम फ्रॉम बिजनेस पार्टनरशिप में जाता है, अदर सोर्स में एग्जाम्प्ट है। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड माफ है। मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जाम में आएगा तो एग्जाम लिखने का, जो भी एलआईसी का मैच्योरिटी का पैसा मिलता है वो टैक्सेबल नहीं है। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस बैंक, देखो मैंने क्या बोला था, सब इंटरेस्ट टैक्सेबल है। एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक वो माफ है, पब्लिक पोस्ट ऑफिस और पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपी माफ। अवार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, मतलब कोई बच्चा जा रहा था गटर में डूब गया, तुमने उड़ी मार के उसको बचाया, फिर गवर्नमेंट ने तुमको गैलेंट्री अवार्ड दिया, पैसा दिया, तो गवर्नमेंट जो भी अवार्ड देगा उस पर टैक्स नहीं है ना भाई, सिंपल। एग्रीकल्चर इनकम माफ होता है, स्कॉलरशिप मिला माफ है, गैलेंट्री अवार्ड विनर माफ है, पेंशन ऑफ फैमिली मेंबर ऑफ आर्म फोर्स आर्मी वाला माफ है, अनकमिटेड पेंशन ये सब माफ है, ये नॉन टैक्सेबल इनकम है, इस पर टैक्स लगेगा नहीं। और ये क्या है तुम्हारा सब टैक्सेबल इनकम। ये तुम्हारा कुछ शॉर्ट नोट है बच्चा, शॉर्ट नोट बताओ क्या क्या एग्जाम में देखने का है, और मैंने सब अच्छे से बना दिया, अपलोड कर दिया हो। सैलरी का सम करा दिया, हाउस प्रॉपर्टी का सम करा दिया, बिजनेस का करा दिया, कैपिटल गेन का करा दिया। आप लोग एक एक भी लेक्चर देख लेके आ जाएगा, तुम्हारा सब चारों पेपर में मैंने हेल्प कर दिया। होप सब तुम लोग मेरा चेहरा पहचान के रहे कि मैं कौन हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, क्या है। अब आ जाओ, डिडक्शन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शॉर्ट नोट है, अंडर 80D में क्या आता है, लिस्ट ऑफ एसेट विच आर नॉट कैपिटल एसेट, डिडक्शन अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, बेसिक कंडीशन इंडिविजुअल टू बी बिकम रेसिडेंट क्या है, फिर रेसिडेंशियल स्टेटस पूछता है, 10 आइटम ऑफ इनकम विच आर एग्जाम जो माफ है बताओ, परक्यूसिट क्या होता है बताओ, डिडक्शन अंडर ETC क्या है, सैलरी क्या है, तो ये सब शॉर्ट नोट्स में आते हैं। और ये सब तुम्हारा क्या डिडक्शन का लिस्ट है, ये सब क्या तुम्हारा डिडक्शन का लिस्ट है। इस तरह क्या करना है तुमको मालूम है क्या, प्रैक्टिस करना है, तो पूरा काम तुम्हारा आसान हो जाएगा। तो बस यही बोलने का था, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। बाकी सब अपलोड कर दिया, आप लोग काम अच्छे से पढ़ लेना।